मुल्क भर में सादगी के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। समाजी दूरी बरकरार रखते हुए चंद मसाजिद में नमाज ईद हुई अदा। वज़ीर आज़म और सदर हिंद ने अवाम को ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस से 2 मरीजों की हुई मौत। मरने वालों की तादाद में इजाफे से अवाम में तशवीश की लहर। लॉकडाउन के दौरान हर सू सन्नाटा। मुल्क भर में 2 माह बाद घरेलू परवाजें फिर से शुरू। जम्मू और श्रीनगर भी पहुंचे हजारों मुसाफिर। इंतजामिया ने सभी मुसाफिरों को क्वारंटाइन करने के लिए कसी कमर। जनूबी कश्मीर में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम। झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक। शोपियां और कुलगाम में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। और जेवंत श्रीनगर में घर के आग होने से 2 कमसिन लड़कियों की हुई मौत। मकामी नाले पर पेश आया हादसा। इलाके में पसरा मातम। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र ईद उल फित्र इंतहाई सादगी के साथ मनाई गई। ईद के मौके पर बेशतर मसाजिद के मिंबरों मेहराब आज खामोश रहे। ताहम दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के छोटे इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिस दौरान कम तादाद में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा करते हुए समाजी फासले को बरकरार रखा। इज्तिमात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। ईद उल फित्र के मौके पर शहर की बड़ी मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों के बाहर और शहर के अंदरूनी हिस्सों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे ताकि किसी भी तरह की भीड़ को कम किया जाए। मुल्क की सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में लोगों ने ज्यादातर घरों में ही नमाज ईद अदा करने को तरजीह दी। कोरोना वायरस के खतरात और हुकूमती एडवाइजरी के पेश नज़र बड़े इज्तिमात मुनक्किद नहीं किए गए। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ईद उल फित्र के मौके पर तमाम हमवतनों को ईद की मुबारकबाद देते हुए लोगों के लिए सेहत और तंदुरुस्ती और खुशहाली की दुआ मांगी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ईद उल फित्र के मुबारकबाद ये खास मौका मुआशरे में हमदर्दी, भाईचारे और हम आहंगी के जज्बे को और आगे बढ़ाएगा और तमाम लोग सेहतमंद और खुशहाल रहेंगे। इससे पहले सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने भी ईद के मौके पर इतवार को हमवतनों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर हिंद ने कहा, जिन्होंने अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी ट्वीट करते हुए लिखा कि यह त्यौहार मोहब्बत, अमन, भाईचारा और हम आहंगी का इजहार का एक त्यौहार है। इस मौके पर हम मुआशरे के सबसे कमज़ोर हिस्सों के साथ मिलजुल कर रहने और उनकी देखभाल करने के अपने ईमान को मज़ीद मुस्तहकम करते हैं। जम्मू कश्मीर में उस वक्त कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 23 हो गई जब जम्मू और कश्मीर में एक मरीज की मौत हो गई। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील और जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम की एक खातून की मौत के बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत आने से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू और कश्मीर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 23 हो गई। इन हलाकतों के बाद लोगों में दहशत का माहौल आज भी बरकरार है। आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज सिद्रा जम्मू की इंतजामिया के मुताबिक त्रिकुटा नगर जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साला वकील का अस्पताल में मौत के बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके साथ ही जम्मू सूबे में वायरस से मरने वालों की तादाद 3 तक जा पहुंची। इधर जनूबी कश्मीर की जिला कुलगाम की बोगाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक 65 साला खातून की भी कोरोना से मौत वाक़ हुई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर इंतजामिया के मुताबिक बोगाम कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल श्रीनगर में 22 मई को दाखिल कराया गया था, जहां इसकी अगले रोज़ मौत वाक़ हुई। खातून के कोरोना टेस्ट के लिए नमूने लिए गए थे और इसकी लाश को जीएमसी के लाश घर में रखा गया था, जहां आज खातून की रिपोर्ट मुस्बत पाई गई। वहीं जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 47 मुस्बत केसेस सामने आए, जिसके बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में इस मोहलिक वबा में मुब्तला अफराद की मजमूई तादाद 1668 हो गई। जम्मू सूबे से आज 14 जबकि वादी कश्मीर से 33 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। आदादुशुमार के मुताबिक जम्मू सूबे से कुल 294 और कश्मीर वादी से 1374 लोगों के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इधर मुल्क गिर लॉकडाउन के 65वें रोज वादी कश्मीर में बंदिशों में एक बार फिर कुछ हद तक नरमी देखी गई। ताहम कई मकामात पर सड़कों पर नाके लगाकर खारदार तारे बिछाकर लोगों की नकलो हमल को कम किया गया, जिस दौरान वादी के शुमाल जनूब में मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गए। इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन को कामयाब बनाने की कोशिशों के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में आज
सुबह से ही शहर खास से लेकर दीगर अजला तक निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त अच्छी खासी नजर आई। वादी भर में मजमूई तौर पर कारोबारी मराकज़ बंद हैं और हर तरह की सरगर्मियां ठप पड़ी हैं, जहां कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफे और महलूकीन की बढ़ती तादाद से भी अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है। इधर अवाम ने हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले और छोटे कारोबारियों का भी लॉकडाउन के दौरान ख्याल रखा जाए ताकि वो फाका कशी पर मजबूर ना हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज कोविड-19 और खुसूसी तौर पर मुतासरा मरीजों की इलाज के लिए स्किम्स सोरा अस्पताल श्रीनगर में अपनी नवीयत की एक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुशीर ने डायरेक्टर स्किम्स एजे आहंगर के हमरा मुख्तलिफ वार्डों और ब्लॉक्स का भी मुआयना किया ताकि इस सहूलत के साथ साथ मरीजों की सही तशखीस के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सके। मुशीर बसीर अहमद खान ने मुतल्लिका अफराद को हिदायत दी कि वो हर किस्म की सहूलियात को यकीनी बनाएं, जिसमें पीपीई किट समेत तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स और दीगर अमले की हिफाजत के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात दस्तयाब हैं। उनने अमले की बाकायदा से सेहत की जांच पड़ताल पर जोर दिया ताकि मरीज ब्लॉक में पहुंचने के साथ साथ खुद को भी महफूज रख सकें। मुल्क में 2 माह बाद घरेलू फ़िज़ाई खिदमात की बहाली के साथ ही श्रीनगर और जम्मू के हवाई अड्डों पर भी आज सुबह से ही मुलाजमीन व मुसाफिरों की गहमा गहमी नजर आई। वाज़ेह रही कि जम्मू कश्मीर के हवाई अड्डों पर कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र 25 मार्च को हवाई सफ़र खिदमात का सिलसिला मुअत्तल किया गया था, जहां आज दोबारा परवाज़ों की आमद और रवानगी का सिलसिला 2 माह बाद शुरू हुआ, जिससे दरमांदा लोगों को राहत मिली। वहीं बाहर से आने वाले मुसाफिरों श्रीनगर और जम्मू की मखसूस क्वारंटीना मराकज़ में कोरोना टेस्ट के नमूने हासिल किए जा रहे हैं और उन्हें इंतजामी क्वारंटीना में रखने का प्लान तैयार किया गया है। इंतजामी के मुताबिक मुसाफिरों को क्वारंटीना मराकज़ से टेस्ट रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद ही अपने अपने घरों के लिए जाने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम जिनकी रिपोर्ट्स मुस्बत आएंगी उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। जम्मू और श्रीनगर दोनों हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग व दीगर सहूलियात के लिए मुअस्सर इंतजाम किए गए हैं। इधर श्रीनगर हवाई अड्डे पर परवाज़ों की आमद और मुसाफिरों की रवानगी से कबल ही श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। एयरपोर्ट पर कॉरपोरेशन की जानिब से सैनिटेशन ड्राइव चलाई जा रही है। हवाई अड्डे पर एमसी श्रीनगर के मुलाजमीन संगीन सूरत हाल में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहीं एयरपोर्ट पर आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद आजम मत्तू ने भी यहाँ जारी सैनिटेशन ड्राइव और दीगर कामकाजों का जायजा लिया। श्रीनगर के साथ साथ जम्मू हवाई अड्डे पर भी परवाज़ों की आमद के साथ ही इंतजामिया ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू सुषमा चौहान ने आज एयरपोर्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने वायरस से मुतल्लिक स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के अमल के लिए किए गए इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। दीगर अफसरान के हमरा एयरपोर्ट दौरे के दौरान जिला मजिस्ट्रेट सुषमा चौहान ने सभी अफसरान को हिदायत दी कि बैरून रियासत से वापस आने वाले मुसाफिरों के लिए हर तरह की सहूलियात मुयस्सर की जाएँ ताकि क्वारंटीना की मुद्दत के दौरान भी उन्हें मुश्किलात से दोचार न होना पड़े। उनके मुताबिक वापस लौटने वाले मुसाफिरों के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जम्मू में उठाए गए हैं। दीगर अजला की तरह जिला पुलवामा में भी तलबा व दीगर लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। बैरून मुल्क से पुलवामा पहुंचे 33 तलाब व दीगर लोगों को आज जिला पुलवामा के क्वारंटीना मरकज से घरों के लिए रवाना कर दिया गया। इन सभी लोगों को कई रोज तक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में तिब्बी निगहदाश्त में रखा गया था, जहां गुज़श्ता रोज उनकी रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद सभी को घर जाने की इजाज़त दे दी गई। रवानगी से कबल इन लोगों ने जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से क्वारंटाइन मराकज़ में किए गए इंतजामात के लिए इजहार तशक्कुर किया। इधर जिला किश्तवाड़ में बैरून रियासत से वापस लौटने वाले तलबा ने क्वारंटाइन मराकज़ में इंतजामिया की अदम तवज्जी पर बरहमी का इजहार किया। मुख्तलिफ रियासतों से लौटने वाले तलबा जिन्हें इंतजामिया ने मुस्बत केस के राब्ते में आने के बाद भी घरों के लिए रवाना कर दिया, ताहम मकामी लोगों ने इन सभी तलबा को क्वारंटीना में रखा है। इन तलबा के मुताबिक अगरचे किश्तवाड़ में क्वारंटाइन में रखने के बाद इनकी सैंपलिंग हुई, ताहम बादजा इस सेंटर में कोरोना के मुस्बत मामले की तस्दीक हुई। इसके बाद दोबारा इनकी सैंपलिंग होनी चाहिए थी, जो अभी तक इंतजामिया ने नहीं की, और इन्हें घरों के लिए रवाना कर दिया गया। मुस्बत केस के साथ राब्ते में आने वाले तलबा ने इंतजामिया से दोबारा उनके नमूने लेकर सैंपलिंग की मांग की है ताकि उनकी आबादी वाले इलाकों में इस मोहलिक वबा से अवाम को निजात मिल सके। जेवन श्रीनगर में आज उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब 2 कमसिन लड़कियों की गर्क-ए-आब होने से मौत वाक़ हुई। मकामी लोगों के मुताबिक दोनों लड़कियां करीबी इलाके में वाक़ नाले पर सैर व तफरीह के लिए गई थी।
जिस दौरान उनके साथ यह हादसा पेश आया। अगरचे इस वाक़े के फौरन बाद दोनों लड़कियों को पामपुर के सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम यहां डॉक्टरों ने दोनों लड़कियों को मुर्दा करार दिया। गर्कयाब होने वाली दोनों लड़कियों की शनाख्त 16 बरस की रौनक और 14 बरस की रुतबा के बतौर हुई। सब जिला अस्पताल में दोनों लड़कियों की तिब्बी व कानूनी लवाजमात पूरी करने के बाद लाशों को लाहिकीन के हवाले कर दिया गया। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम दमहाल हांजीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह हुई झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक किए गए। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात के बाद फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर अलल सुबह खोर हांजीपुरा को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट हलाक हुए, जिनकी शनाख्त आदिल वानी और शाहिद के बतौर हुई है, जो दोनों मकामी बताए जा रहे हैं। इधर एनकाउंटर शुरू होते ही हुकाम ने जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम और शोपिया में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी। इधर एनकाउंटर के मकाम पर फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं, जहां संगबाजी कर रहे नौजवानों के खिलाफ फोर्सेज ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें नौजवानों के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। सरहद जिला पुंछ से कोरोना वायरस के आज 2 मजीद मुस्बत केस सामने आए, जिनमें एक बीएसएफ एहलकार भी शामिल है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव के मुताबिक बीएसएफ एहलकार चंद रोज कबल ही छुट्टी से ड्यूटी पर लौटा था, जहां टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत पाए जाने पर इसे क्वारंटीना भेज दिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में खिता पीर पंजाल से कुल 5 केसेस सामने आए हैं। वाज़ रहे कि जिला पुंछ से अब तक मजमूई तौर पर 8 मुस्बत मामलों की तस्दीक हो चुकी है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।